बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में पैदल चलकर नीतीश कुमार पहुंच गए। इसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू, जो काफ़ी सीनियर हैं। जगदाऊ, आप उस दिन कहाँ थे जिस वक्त नीतीश कुमार आपके राबड़ी देवी के घर पर तेजस्वी यादव के साथ में इफ्तार पार्टी में थे? इफ्तार का सब आयोजन था, वहाँ था मैं। नीतीश कुमार के पहुंचने पर बहुत सारे कयास लग रहे हैं कि फिर से आप लोग क्या साथ आ सकते हैं? फिर से क्या आप लोग साथ आ सकते हैं? कई साल से ये चैप्टर क्लोज है, मैं कई बार कह चुका हूँ। आप अपनी पार्टी यहाँ मर्ज कर दें और आराम करें। अच्छा, आपका ऑफर है कि मर्ज कर दें? फिर वही नाटक। आदि सचमुच समाजवादी आंदोलन का अपना सिपाही समझते हैं, जरा भी पुरखों के चरित्र को उनको याद है तो वहाँ जहाँ है अनर्थ कर रहे हैं, और उस अनर्थ का परिणाम बिहार ही नहीं भुगता, देश भुगता। इसी वाजपेयी जी की सरकार यहीं से लोगों ने बिहार से बनवा दिया, और जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो आरएसएस के लिए दरवाजा खुल गया बिहार का, वरना उनके लिए जगह कहाँ है यहाँ पर? कहाँ जगह उनके लिए? और ऐसे लोग जो दंगाइयों उन्मादियों के साथ रहते हैं, उनकी चरित्र दुनिया जान चुकी हो, कहीं पर उसका साथ देना और साथ लेना मैं इसे गुनाह समझता हूँ। और फिर आपने इफ्तार पार्टी में आपकी पार्टी के नेता और जो भावी आप जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनके साथ में खूब हंसते खेलते, खूब बढ़िया से पूरे परिवार के साथ इफ्तार मना रहे थे। ये स्वाभाविक है। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आप जिसको निमंत्रित करते हैं उसे कोशिश करते हैं कि सबों को भरपूर आदर दिया जाए। उस दिन तेजस्वी जी ने उस कार्यक्रम में हर भाग लेने वाले को उतनी ही प्रतिष्ठा दी। अब लोगों का वो फोटो आकर्षण का विषय था, उस फोटो को छाप दिया लोगों ने। लोग समझते हैं कि कोई अकेले सब काम छोड़ के इसी काम को कर रहे थे। वो तो रिश्तेदारों के भी बीच में जा कर के, जिस समय वो आखिर बुलाने के पीछे क्या मकसद था? सबको बुलाया जाता है, ये कोई विषय बराबर की परंपरा है। भाजपा को हम लोग नहीं बुलाए थे, हम लोग हम वालों को नहीं बुलाए थे, हम लोग शानी वक्त के लोगों को नहीं बुलाए थे। इसके पहले तो कभी आना जाना नहीं था। 2 साल पहले कोरोना के पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, इफ्तार मनाया गया है। लालू जी भी बनाए हैं। नहीं, 2 साल से तो यह कार्यक्रम हो ही नहीं रहा था। उसके पहले भी आते रहे हैं, उसके पहले भी बुलाया जाता रहा है। कभी आते नहीं है जी, कभी आते नहीं थे। किसने कहा? आते भी थे, और हो सकता है कोई कार्यक्रम हो तो नहीं भी आते होंगे। और तेजस्वी जी और राबड़ी जी दोनों लोग मुख्यमंत्री आवास में जिस दिन हुआ था इफ्तार, उस दिन तो वो लोग नहीं गए थे। कौन मिल गए दोनों? मुख्यमंत्री आवास में भी इफ्तार का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां पर तेजस्वी और राबड़ी देवी दोनों लोग नहीं गए थे। अब उस दिन उनकी व्यस्तता दूसरी जगह थी। उनको निमंत्रण दिया भी कि नहीं दिया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कार्ड गया था इनके यहाँ। कोई टेलीफोनिक मैसेज नहीं था किसी का, बताया जा रहा है। आप मान लीजिए, आप स्वाभाविक रूप से आदि जाके तेजस्वी जी उनके डेरे पर निमंत्रण देते तो एक बात समझ में हमारी आ रही है, लेकिन आपने देखा वो गए निमंत्रण देने, बगल में बहुत दूरी बढ़ चुकी है। वो उन्मादियों के साथ है, हम लोग समाजवादी लोग हैं। न कभी रिश्ता रहा है लालू जी का, न रिश्ता रहा है हम लोग का, कोई सवाल ही नहीं है। किसने इस पार्टी को तोड़ा? जिसने इस पार्टी को तोड़ा और देश को टूट के कगार पर पहुंचा दिया हो, इसी बिहार की ताकत की बदौलत।
बहुमत नहीं था, एक बहुत छोटा बहुमत, संभावित बहुमत, इस बिहार से सबसे अधिक सांसद चले गए, बन गए। उत्तर प्रदेश में भी उस समय इतने सांसद नहीं थे। अच्छा, बिहार में देखा जा रहा है कि बार बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2025 तक नीतीश कुमार बने रहेंगे, 2025 तक बने रहेंगे। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? उनकी अवधि, वो 2025 के बाद कोई नहीं रहेगा, न वो रहेंगे न ये रहेंगे। 2025 तो बिहार मान चुका है कि तेजस्वी हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं। इसी बार लोगों ने जनादेश दिया था। जरा जनादेश को ख्याल करिए, पूरा देश मानता है कि जिस ढंग से जनादेश की लूट बिहार में हुई, नंगा नाच किया गया। आप देखें कि अभी 2 बाई इलेक्शन हुए, 12 बजे तक सब फैसले हो गए। अब एक जगह तो गिनती हो नहीं रही थी, हर एक यूनिट जहां गिनती हो रही थी इंडिपेंडेंट था। जब 12 बजे तक 119 तक राजद पहुंच गया था, तो 10 बजे 11 बजे रात तक किसी का इंतजार किया गया। ख्याल करते जाइए, बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी, सामाजिक न्याय के साथ धोखाधड़ी, समाज को गर्त में मिलाने का प्रयास जिस व्यक्ति ने किया हो, एक बार उनको मौका दिया गया, एक बार। उस समय हमारा दल कोई इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। लोकसभा के चुनाव में खत्म हो चुके थे, लेकिन कहीं थोड़ी सी ममता थी कि कोई समाजवादी आंदोलन का साथी समाप्त न हो जाए। एक मौका दिया गया, उस मौके का क्या इन्होंने फायदा उठाया? उस कुर्सी पर पहुंच करके उस अहम पर चले गए कि मेरे नाम पर चुनाव हुआ। आपके नाम पर चुनाव तो लोकसभा का भी हुआ था, आप 0 पर खड़े थे। 200, ख्याल कर लीजिए, 150 से ऊपर सीटों पर या तो हम तो प्रथम थे या सेकंड थे, और ये केवल 25 सीट पर सेकंड थे। 2 सीट इनके पास विधानसभा में, लोकसभा में 2 सीटें आई थी इनको। और उसका बाइफरकेशन से आज भी रिकॉर्ड उठा के देखिए, जनता ने इनको पहुंचा दिया था वहां जहां इनकी असली जगह है। लालू जी ने एक बार अपने पुराने साथ को निर्वाह कर दिया, लेकिन धोखा तो व्यक्ति कभी कभी खाता है। वो धोखा केवल लालू जी और तेजस्वी को नहीं दिए, पूरे बिहार को धोखा दिया, पूरे देश को धोखा दिया। जरा जाइए उस इतिहास में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उन्मादी जो आज उन्माद दिखा रहे हैं, उसकी बीजारोपण में थी या नहीं थी? जो शख्स इतना गुनाह किया हो, कभी भी देश का सेकुलर फोर्स उन पर विश्वास कर ले, ऐसा अब संभव ही नहीं है। अच्छा जगता, वो आप अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, सारे जगह पर आप, दफ्तर में भी आपका दिख रहा है अनुशासन, लेकिन एक शख्स है जो बार बार अनुशासन को तोड़ रहा है, और लालू जी के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। आपसे रामराज यादव ने आपको फोन करके बताया कि उसकी कितनी बुरी तरीके से पिटाई की गई, आपसे वो गुहार लगाया, आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सब कार्रवाई हो रही है, सब कार्रवाई हो भी गई, लेकिन हर कार्रवाई का कोई हमेशा पब्लिक डोमेन में खबर करना कोई आवश्यक तो नहीं है। आप इतना निश्चित जान लीजिए, अपनी जगह को इंसान अपनी मेहनत से बनाता है, और हर इंसान अपनी जगह को अपने चरित्र और स्वभाव के चलते खोता है। इसमें हम राम कुमार या कोई क्या इसमें कर सकता है? मैं नहीं जानता हूं कि हम थे नहीं, हम देखे नहीं कि कहाँ पिटाई हो रही, नहीं पिटाई हो रही, लेकिन कहा जा रहा है। आपको उन्होंने फोन किया था? हाँ, फोन किया, फंसे मुझे ही सबसे पहले फोन किया रोते हुए, और मुझे आश्वस्त किया, घबराओ मत, जो हुआ है तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो। लेकिन फोन करते करते आदमी उसी पर कोई एक्ट नहीं कर जाता ना। हर चीज़ों का एक है कि आदमी समझ ले कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, क्या बात हुई। अब तो तेज प्रताप भी नकार रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब बताओ।
व्यक्ति की बातों ही पर तो विश्वास किया जाता है, मैं उसका दर्शक तो था नहीं। तो क्या कोई एक्शन नहीं होगा उसकी शिकायत पर? एक्शन तो सबसे बड़ी जनता लेती है। सद्व्यवहार और अच्छे नहीं व्यवहार पर दोनों जनता निर्णय करती है। रहा वो विधायक हैं, माननीय विधायक सदस्य हैं, जिस पर हमें एक्शन लेने का कोई पावर नहीं है। हाँ, यदि ये टेक्निकल बाधा नहीं होती तो बहुत तरीके से मैं इस मामले में निपटता। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला ले सकते हैं? अबे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं। जहाँ तक मुझे आशा है कि यदि सब कुछ अपने सही ढंग से प्रोसीड किया तो 30 तारीख को चले आएंगे। देखता वो एक आखिरी सवाल है कि आपको लग रहा है कि इस तरह की घटना से पार्टी की छवि बहुत खराब हुई है, क्योंकि उनको फिर आपके विरोधियों को मौका मिल गया है कि आरजेडी में इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसके कारण से जंगल राज का नाम दिया जाता था, पार्टी के दफ्तर में वो आकर शख्स रोता है आपके। ये महाजंगल राज वाले जितनों उनको उत्सव मनाना हो मना ले। राष्ट्रीय जनता दल अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी तस्वीर से जनान्मुखी ये पार्टी है और जनता के बीच में हम लोग अपने इस काम को कर रहे हैं। आज भी महागठबंधन की हमारी बैठक है, हम लोग अपने काम को कर रहे हैं। अब आप ही बता दो कि कौन सा दल, कौन सी पार्टी, कौन सा चीज नहीं है जहाँ इक्के दुख घटनाएं न घटती हो। आरसीपी तो खुलेआम से चुनौती दे रहा, क्या एक्शन हो रहा आज समझ लो आप। इसलिए हर चीज अपने तरीके से होता है, अपने तरीके से होता है। जहाँ तक हमारे अधिकार क्षेत्र की बात थी, मैंने छात्र राजद का गठन किया और बहुत तरीके से छात्र राजद पहली बार हम लोग के इस दल में छात्रों के बीच में हमारे छात्र बड़ी खूबसूरती से काम कर रहे हैं। उसके नतीजे भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम छात्रों के संगठन को भी किसी विचार की नर्सरी मानते हैं, वहीं से विचार पनपता है। आगे जाते जाते उस विचारों का एक बड़ा वटवृक्ष बनता है जिसकी छाया के नीचे आम जन विश्राम करती है, फल उसको मिलता है। इसलिए छात्रों की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल बहुत लंबे समय के बाद अपने तरीके से कर रहा है। तेज प्रताप यादव आपके खिलाफ, सुनील जी के खिलाफ और संजय यादव के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये अनुशासनहीनता है? इतने लोकप्रिय नहीं ना कि बिहार का पूरा 12 करोड़ 13 करोड़ जनता हमारी तारीफ ही करे। नीतीश तो रोज गंदा हरकत करते हैं। आपकी पार्टी के वो सदस्य हैं, आपके पार्टी के विधायक हैं और आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे आरजेडी के सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, वो माननीय सदस्य हैं, विधानसभा निर्वाचित। इसलिए उन पर एक्शन लेने का अधिकार आपको नहीं? कोई अधिकार नहीं है, मेरा संविधान ही अनुमति नहीं देता है, नहीं तो 1 सेकंड देर नहीं करता हूँ। यदि सचमुच घटना सही हो 1 सेकंड में देर नहीं करता हूँ, मेरी आदत का हिस्सा ही नहीं है। आपने क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर छोड़ दिया है, वो इस पर ले? कमाल है, हम क्यों छोड़ेंगे? अरे उनको सर्वाधिकार है, उनको एक्शन लेना चाहिए। संविधान के आधार पर उनको एक्शन लेना चाहिए। जगता हो नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं उनको क्या करना चाहिए। जिस दिन हम ये बताने लगेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने राज्य की अध्यक्ष को हैसियत से, तब तो सारा हमारी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। चलिए, ये जगदा बाबू एक तरह से लालू यादव पर छोड़ दिया है इन्होंने कि वो क्या फैसला लेते हैं, उनकी नीतिगत क्या फैसला होगी वो देखेंगे, और उनका अधिकार भी है, ये भी कह रहे हैं, और वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार भी है। अब देखना होगा, दिलचस्प है कि आखिर लालू यादव क्या करते हैं। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।